समय किसी का नहीं है। जब समय पलटी ना तो अपने आप सबके सबका औकात पता चल जाएगा। जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जिनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता है। और जो उनको गालियाँ देता है, जो उनको ये साबित कराता है एक समय में कि तुम क्या हो, उसको ना वो सर पे बैठा देते हैं। मैंने देखा, और सही बात उनकी मति किसी ने मार दी है बढ़िया। अब उनको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, झाड़ फूक करवाया जाए, करवा दिया जाए सर। मैं तो चाह रही हूँ किसी के लिए भी करियर ज्यादा बड़ा है आज के। मेरे लिए तो आत्मसम्मान। सर आपके लिए आत्मसम्मान बड़ा होगा सर। चवन्नी अठन्नी बोले, चंगू मंगू बोले। चवन्नी अठन्नी बोलिए सर, वो चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है वो लोग। स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आप स्वाभिमानी है तो हम भी स्वाभिमानी। अच्छा, खेसारी जी आदमी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब मेरे सामने जब भी वो पड़े हैं तो रिलेशन जो हम लोग का रहा है वो एक दोस्त का भी रहा है, भाई बहन का भी रहा है, और मतलब अच्छे आदमी। अब सामने को आदमी अच्छा ही दिखाएगा, पीछे क्या मुझे नहीं पता। पवन जी कैसे आदमी? अच्छे हैं, गुस्सा है थोड़ा सा बट अच्छे हैं। नेचर वाइज दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। बाकी पर्सनल जीवन में क्या ये नहीं पता। खेसारी भैया ऐसे आदमी हैं कि जो चीज़ों को संभाल लेते हैं, और पवन जी बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। पवन जी में एक और खासियत है सर, मैंने अभी देखा है हाल फिलहाल में, जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जिनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता है। जैसे अक्षरा सिंह। नहीं मान सकते हैं, ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं, चलिए जैसे हाँ इसको ले लेते हैं सर। और जो उनको गालियाँ देता है, जो उनको ये साबित कराता है एक समय में कि तुम क्या हो, उसको ना वो सर पे बैठा के रखते हैं सर। मैंने देखा, अभी उनका बर्थडे भी था ना सर, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गालियाँ दे रहे थे उनको। मैं नाम नहीं लूँगी, बदनाम नहीं करूँगी किसी को, मगर दे रहे थे। ये बात उनको भी पता है। आज वो उनके दिल में बैठे हुए हैं, और मैं पूरे चुनाव भर में उनके साथ अकेली खड़ी रही हूँ। कोई फीमेल सिंगर नहीं खड़ी थी, मैं उनके साथ अकेली खड़ी थी। तो आज वो हमें भूल गए। ये नहीं कि वो मुझे हमेशा पूछे, नहीं सर ये स्टारडम, ये भगवानगिरी नहीं चाहिए सर। आप ठीक है सर, मेरे साथ इतना बड़ा कांड हुआ, आप हमें नहीं पूछे, आप जन्मदिन में नहीं बुलाए, आप कोई चीज़ नहीं किए, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की जो जिसका मंच उसका जीवन है, वो एक महीना आपके लिए सब काम धाम छोड़ के आपके चुनाव में आपके साथ घूमी थी। मानते हैं कि थर्ड पर्सन की गलती थी जिनको आपने निकाल दिया, उस पर्सन की अनुपमा यादव की क्या गलती थी? आपके चैनल के माध्यम से यही पूछेंगे कि अनुपमा यादव की क्या गलती थी जो आज पवन सिंह जी की नज़र में हम गिर गए। हम बस यही पूछना चाहते हैं। आपसे बात नहीं करते पवन सिंह जी? चुनाव के बाद से नंबर उन्होंने चेंज कर लिया है, और फिर मैं मांगने भी नहीं गई नंबर। मांगने भी नहीं गए? नहीं सर, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आप स्वाभिमानी है तो हम भी स्वाभिमानी। आप चूंकि स्वाभिमान का आपने जिक्र किया, कुछ समय पहले की स्टेज शो था जिसमें पवन सिंह ने आपको देख के कहा था कि तोके हम दूसर नजर से आज देखा तो नहीं हो अनुपमा, और आपको दुधारू गाय कहा। सर उन्होंने मुझे नहीं कहा था, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, और जैसे हमारे साथ जो उनके स्टेज या गाने आते हैं वो तुरंत पिक पॉइंट पकड़ लेते हैं, और लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उन्होंने वो एग्जांपल दे करके बोला था, और उनका स्वभाव भी थोड़ा सा, जैसे इंसान जब शुरुआत में मिलता है सोचता क्या बोले यार, पता नहीं, फिर काम तो बॉडी शेमिंग ही करते? नहीं, बॉडी शेमिंग देखिए सर, पहले भी आदमी नहीं सोचा था कि वो क्या बोल देंगे, ये भी नहीं। और लोग बोलते हैं ना कि ड्रिंक करके बोला, तो ड्रिंक विंक उन्होंने नहीं की। मतलब पवन सिंह क्या बोलते हैं उनको? नहीं सर, ये दो चार ऐसी गलतियां हम लोग के जीवन की हैं कि हम लोग कभी आवाज़ नहीं उठा पाए, और उसकी हम लोग आज तक भोग रहे हैं सर। ऐसा नहीं है कमेंट में लोग भद्दे कमेंट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को लेकर करते हैं सर। तो हमारी गलतियां हैं, और मैंने अपनी गलतियां मानी है कि शायद अगर मैं उस टाइम उनको वहीं पर रोक देती या बोल देती तो शायद दोबारा ऐसा नहीं होता। खैर उसके बाद से उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि तो उस समय आपका आत्मसम्मान? सर उस समय आत्मसम्मान जगने की बात ही नहीं है। जब कलाकार नया होता है ना सर, तो नहीं कुछ बोल पाता है, कि ऐसा ना हो कि हमें हटा दिया जाए। तो आपने सोचा करियर ज्यादा बड़ा है आपका? सर किसी के लिए भी करियर ज्यादा बड़ा है आज के। मेरे लिए तो आत्मसम्मान। सर आपके लिए आत्मसम्मान बड़ा होगा सर। आने वाले समय में आप भी कभी नए होंगे ना सर, तब उस टाइम आपसे क्वेश्चन हम पूछते, तब आपको पता चलता। कहीं ना कहीं सर पवन जी के साथ लोग नाम मेरा जोड़ने लगे थे। आज देखिए ना सर, आज मैं उनके बर्थडे में नहीं गई तो लोग मुझे तरह तरह की वीडियोस और तरह तरह की लोग चीजें भेज रहे थे कि आपके तो बॉस थे ना। एक मैंने आई लव यू उनको क्या बोल दिया था कि पूरे भोजपुरी में सनसनी हो गई थी। तो कहाँ आई लव यू बोल दिया? जैसे सर मैं पवन जी को अपने मतलब कि जिसको क्या कहते हैं, कल्पना दीदी को भी मैं फोन पे आई लव यू बोला करती हूँ जब भी उनको मैं कॉल करती हूँ। तो नहीं ऐसा नहीं है सर, मेरे दोनों बराबर हैं। अब आप नहीं सर, मेरे दोनों बराबर। आज भी अगर कोई कहेगा कि ज्योति सिंह को भाभी बोलोगी, मैंने कहा एकदम बोलूंगी। और मैंने उनके बड़े अक्षरा सिंह को बोली? वो दीदी है मेरी, ऑलवेज दीदी है। जिनसे उन्होंने शादी की है मैं सिर्फ उनको भाभी बोलूंगी। उनको दीदी बोला तो मैं उनको आजीवन दीदी बोलूंगी, और ज्योति सिंह को मैं भाभी बोलती हूँ। अभी उनका बर्थडे था, मैंने विश भी किया था, हैप्पी बर्थडे भाभी। तो मैं पवन जी, देखिए पवन जी क्या है ना कि जो भी है, अब वो क्या है अभी बताइए। एक बहुत ही अच्छे इंसान सर, अभी पता नहीं मती मार गई है उनकी, मती मरा गई है उनकी पूरी तरीके से। कौन मती मार गया? झाड़ फूक करवाने की जरूरत है सर, कौन मती मार देता है उनका? इतने दिन सर पता है, जब हम लोग के जब वो हुआ, मतलब जब पवन जी बात नहीं कर रहे थे, तो मैंने ना सडन अपने मन से पूछा, मैंने कहा यार ये वही पवन सिंह है कि जो हमें इतना मानते थे, हमें मानते थे, साथ ही साथ सारे लोगों को मानते थे, ये वही पवन सिंह? अपने मन से मैंने सवाल किया कि मैंने कहा यार जो लोग कहते थे ना कि ये कभी किसी के नहीं हो सकते, सर आज वही हुआ, सही में किसी के नहीं हो सकते। हाँ गायकी प्रभु जी जाने, हाँ गायकी नो डाउट बहुत अच्छी है सर, गायकी अच्छी है, आप एक अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन कुछ कब क्या बोल जाएंगे आप उनको नहीं पता है सर, ये बात है। और उनको बुलवाने वाले उनके अपने वो दो चार होते हैं ना सर। चवन्नी अठन्नी बोले, चंगू मंगू बोले? चवन्नी अठन्नी बोलिए सर, वो चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है वो लोग। चवन्नी अठन्नी के लायक नहीं है। या जानते रहो और बारे में अनुपमा बोला करिए, उनका तुरंत अनफॉलो करो। अनफॉलो भैया तो कान के तेज हैं, अनफॉलो भैया कान के तेज नहीं, कान के कच्चे हैं ना। यस। तो उसके बाद उनके कुछ लोग होंगे, चंद्र भैया बहुत उड़ता रही, निकला है ना, बहुत उड़ता रही, देख ला इनका कुछ इतना अच्छा उड़ता रही। ओ तो इनके जो साथ में लोग हैं ना, वो जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ आशा सिंह जी बहुत ही अच्छी कलाकार, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बहन, जो भी बोल लीजिए उनको, उनके साथ भी यही हुआ। एक वीडियो के लिए उन्होंने उनको कॉल किया कि सर ये थोड़ा सा अश्लील लग रहा है, थोड़ा सा उनको हटवा दीजिए। मैं जो भी बोल रही हूँ माइक पे एकदम सच बात बोल रही हूँ। उसको लेकर के पवन जी और आस्था जी में अलगाव हो गया कि कैसे इसने बोल दिया कि वो सीन, अरे सर ठीक है, कुछ सीन ऐसे होते हैं जो सामने आपके लोग नहीं बोल पाए, सीन उन्होंने किया, बट अभी वो चाह रहे कि पर्दे पे ना आए, तो भाई वो भी तो एक लड़की है ना। हाँ उसके भी घर में दिखाया होगा किसी ने रफ वीडियो, तो लोगों को बुरा लगा होगा। तो आप तो हमारे अपने हैं ना, आप तो डिलीट करवा सकते हैं, आपके सामने बोलेगा कौन? बताइए कौन बोलेगा आपके सामने? तो कुछ लोग हैं वहाँ पे जो भी नए जुड़े हैं और अपने आप को 30 मार खान समझ रहे हैं, तो भैया ये बात जान लो, समय
किसी का नहीं है। जब समय पलटी ना तो अपने आप सबके सबका औकात पता चल जाए। तो औकात पता चली। आप चंगू मंगू की चंगू मंगू चवन्नी अठन्नी। चवन्नी अठन्नी, यस। मुझे लगता है कि जब आप इस पॉडकास्ट में निकलेंगी तो आपको एक मैंने नया शब्द दिया, चवन्नी अठन्नी। चवन्नी अठन्नी, एक बहुत अच्छा नाम दिया। अभी ना मैं चल के उनके फोन में ना अपने उनका नाम चवन्नी अठन्नी से सेव करूंगी। ये लोग बात नहीं करवाते हैं, ये लोग मतलब ये लोग, मैंने नवादा वाले सिलसिले में भी मैंने फोन किया था कि सर से आप बोल दीजिए कि अगर पवन सिंह है वो, और वो अगर कहीं फोन कर देंगे किसी थाने में किसी जगह पे, तो शायद सुनवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। इन लोगों ने वहाँ तक बोला ही नहीं, ना हमारी बात करवाई, ना हमको वो मतलब कि वो मिलने दिया उनसे। तो कहीं ना कहीं सर क्या मैंने ऐसा गलती किया है? यही कि 1 महीने में आपके साथ चुनाव में खड़ी थी, कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी, यही मेरी गलती थी। मैंने तो आज तक आपको ये भी नहीं कहा कि सर हमें ये चीज़ चाहिए या सर हमको ये। हाँ, ये चीज़ है कि पवन सिंह दिल के राजा अगर उनको कहा जाता है ना सर, तो वो है। वो आपको अगर आप कोई चीज़ को मांग लीजिए ना, कभी मना नहीं करते। वही तो मैंने बोला कि यार ये वही पवन सिंह है, मतिया मरा गई है इनकी। और सही बात, उनकी मति किसी ने मार दी है बढ़िया। अब उनको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, झाड़ फूक करवाया जाए क्या? करवा दिया जाए सर। मैं तो चाह रही हूँ हमको वो पवन सिंह जी देखना है जो पहले थे। मतलब अनुपमा है, मंच में अनुपमा है, हाँ ठीक है चलो अनुपमा है तो मैं गालूंगा। मुझे याद है सर फिल्म म्यूजिक अवार्ड में मैं क्यों उनको मैं सर बहुत मानती हूँ, इसके पीछे रीज़न ये भी फिल्म म्यूजिक अवार्ड में सर एक फीमेल सिंगर को इतना बड़ा उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। कुमार शानू आए थे, उनके सामने उन्होंने मुझे गाना गवाया था कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं मेरे लिए ड्रीम था। और उतने लोगों में, बल्कि वहाँ की उनकी को सिंगर प्रियंका सिंह भी बैठी हुई थी जिन्होंने इस गाने को उनके साथ गाया है। उनको नहीं बोला, उन्होंने मुझे बुलाया कि शायद मंच पे तुम कंफर्टेबल रहोगी। और सर अचानक से जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? तो मैं जब मंच पे खड़ी तो जरा अपनी स्किल लगाओ, तो कौन स्किल से गई पे? तो हमके सर सी से गाऊँ, सी शार्प से लगाओ लगाओ। तो फिर हमने गाया कि हम देखे ले रोजे ये गौर से, राउर चक्कर चलाता केहू और से, कि रोज करते हैं क्या सब मुझे है पता, आप ही बोलिए क्या ये बात सही है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जाने हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। बेहद खूबसूरत गाना गाती है। जरा ये बताइए क्या भोजपुरी इंडस्ट्री दो फाड़ में उड़ गई है? एक पवन सिंह का खेमा, एक खेसारी का खेमा। हाँ सर, हो गई है। अभी अपना साफ फंडा है। कुछ दिन पहले हम लोग भी पवन जी खूब जपे हैं कि नहीं पवन सर है हमारे लिए, पर वो किसी के नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि अभी हम सबके साथ हैं और निष्पक्ष सबके साथ है। जो मुझे गवाएगा उसके साथ गाएंगे, जो नहीं गवाएगा उसको प्रणाम कर देंगे, ठीक है सर। काम दिए तो ठीक, नहीं दिए तो राम। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर कोई एक खेमा की हीरोइन है, मान लीजिए अगर पवन सिंह के खेमे की हीरोइन है, तो फिर वो खेसारी के साथ काम नहीं कर सकती, खेसारी के खेमे की है तो पवन सिंह के साथ काम नहीं करते। बड़ा बात कर दिया गया है। लोगों में दो लोग, ये दो धरोहर जो हैं, दो बिहारी सब पे भारी, एक पवन और एक खेसारी। तो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि नहीं हमारी हीरोइन है ये हमारी हीरोइन है, तो ये हो जाता है सर। सिंगर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अभी होने लगी है, क्या बोला जाए। अभी शिवानी सिंह जी ने गाना गाया, उस पर भी विवाद हुआ है। तो खेसारी भैया की टीम को बुरा लगा है। और कहीं ना कहीं ये गाना अगर देखा जाए तो उन्हीं के लिए गाया गया है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं छोड़िए आपन कनिया नचनिया संगे जिम करेला। हाँ, तो कहीं ना क्या गाना क्या है ये? वो हाँ, कुछ वीडियो एक खेसारी का मैं देख रहा था। तो मुझे लाइन नहीं याद है सर, बट ये लाइन है कि छोड़ के आपन कनिया नचनिया संगवा जिम करेला। तो इन्होंने गाया है। अब क्यों गाया, किसके कहने पे गाया, आई डोंट नो, बट इसको लेकर भी लोग हैं कि अच्छा शिवानी पवन जी के साथ गाती हैं तो आज के सारी टेंशन कर दी। क्या भोजपुरी फिल्मों में ये जो सुपरस्टार हैं, हीरोज हैं, ये तय करते हैं कि उनकी फिल्म में हीरोइन कौन हो? वही तय करते हैं सर, वही तय करेंगे कि ये हमारी हीरोइन रहेगी और ये नहीं रहेगी, ये होता है। वही तय करते हैं, मतलब साथ हो तो ठीक है, वरना सर ऐसा भी होता है ना कि 1 महीना किसी को बोल दिया कि तुम ही मेरी हीरोइन बनोगी और मेन टाइम पे आके हीरोइन चेंज हो जाती है सर। हाँ, अगर लड़की अगर अपनी बात से मुकरी, मतलब कहीं उनको खटपट लगी कि नहीं यार ये तो मेरी बात सुनी नहीं रही है, फिर खट से हीरोइन चेंज, खट से अरे सुनो वो मुंबई वाली कौन है उसको बुलाओ वो काम करेगी, ये हो जाता है सर। तो हीरोइन ढूंढते हैं कि बंधुआ मजदूर ढूंढते हैं। और लड़कियां काम करने के लिए पागल हैं, इसलिए तो कहीं ना कहीं अभी तो अपना तो कोई इरादा नहीं, अपना सिंगिंग अच्छे से चल रहा है, शोज अच्छे से चल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ सर। आप स्टेज पे एकदम खुश हैं? बहुत खुश हूँ, अपनी चीज़ें गाती हूँ, अपने मन से गाती हूँ, अपने धुन में रहती हूँ और कार्यक्रम करती हूँ, पेमेंट लेती हूँ। गोलू राजा के साथ आपके गाने बड़े फेमस हुए स्टेज वाले, भविष्य में गाएंगी क्या है? तो गाई रही हूँ ना उनके साथ। अभी एक चैनल पे मैं बैठी थी तो मैंने वहाँ पे वादा किया कि मैं गोलू राजा के साथ मंच साझा नहीं करूँगी, क्योंकि वो अभी कुछ ज़्यादा अश्लील हो गए हैं, थोड़ा उनके अंदर भी आ गया है घमंड। तो दिल्ली के हम एक शो में मिले, उस शो में मैं बैठी हुई थी, छठ का कार्यक्रम था, मैं आराम से बैठी थी, मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। तो माइक लेके कह रहे हैं कि हमारे बहन बड़े गुस्सा हो जीबे, हाँ भाई बन के गुस्सा होला आप उसी पे, मतलब रोने लगी कि नहीं। और वाकई अगर स्टेज पे मैं किसी को अगर भाई बोली हूँ तो गोलू राजा है, मैं उनको बहुत मानती हूँ, मगर पता नहीं क्या उनके अंदर हो जाता है ना, लड़कियों को लेकर उनकी भी अटेंशन कुछ और ही हो जाती है। तो एक बार बर्दाश्त, 2 बार, तीसरी बार बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उस दिन बम्पर विवाद हुआ था हम लोगों के बीच में। तो इस वजह से तो फिर वो हमको बोलने लगे। मैंने कहा भैया आज के बाद आप कसम खाइए कि कभी आप उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने नेशनल टीवी पे बैठकर ये बात बोली कि मैं आपके साथ कार्यक्रम अब नहीं करूंगी। बोल रहे आज के बाद हम दोबारा कुछ कब, हम बोले हमें नहीं, किसी भी फीमेल कलाकार को आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई भी हो, अगर वो डांस भी कर रही है ना तो भी किसी की घर की बहन बेटी है। और कोई भी सर मंच पे डांस अपनी खुशी से नहीं करता है सर, मजबूरी से करता है। लड़कियां जिम्मेदारी लेकर के सर ये सब काम करती है, वरना कौन जाएगा सर आज के समय में कि 4 लोग हमें छुए, 4 लोग हमें देखें और हम मंच पे डांस कर रहे हैं, तो जिम्मेदारियां मजबूरी। हमने कहा मजबूरी का किसी का फायदा मत उठाइए, तो बोले कि ना हम आज के बाद ना बोलो, खुश ठीक है। तेज प्रताप यादव आपको बहन मानते हैं, कैसे शख्सियत है? अच्छे हैं, थोड़े नटखट भी हैं और मतलब चुलबुलापन है, जो मैं उनसे मिला हूँ बड़ा चुलबुला आदमी है। बहुत चुलबुले हैं और कहीं ना कहीं उनको भी मेरे बारे में लोगों ने भड़का दिया था। ये नवादा वाले कांड के बाद वो लोग उनके पास गए, भैया का मैंने एक इंटरव्यू देखा
तो भैया बोल रहे थे कि अनुपमा वहाँ के लोगों को हॉकी से मारी तो लोग वहाँ पे मर गए। अच्छा सर एक बात बताइए, मैं आपके ऑफिस में आई हूँ, हम 3 आए हैं, मैं आई हूँ, एक दीदी आई है मेरी और एक मेरा भाई आया है, क्या हम 3 आकर के ऑफिस में आपके तोड़ फोड़ करके चले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं कि अनुपमा की गलती थी, अनुपमा उसको हॉकी से मारी। अब मुझे हंसी आने लगा। मैं वो पवन सिंह की राह पे चल रही है क्या, जो भरमा दिया जाए वही बोल देंगे? उनको ना वो भी देखिए, वो भी सही दिल के तो अच्छे आदमी हैं, मैं तो कई बार मिला हूँ उनसे, और नो डाउट कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं और राजनीति से उनका कुछ लेना देना नहीं है, जो कहेंगे सट्टाक बोलेंगे। तो उनको जो दिल में है वो जुबान पर है। कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें भरमा दिया जाकर के। मैं मिल नहीं पाई भैया से, कि मेरा लगातार शो था, इस समय नवरात्रि थी तो मैं शो नहीं छोड़ सकती ना, मैं एक कारण के लिए, बल्कि मेरे पैर में चोट था फिर भी मैं अगले दिन कार्यक्रम करने गई थी। तो भैया को लोगों ने आके भरमा दिया कि भैया ऐसा की है, वैसा की है, ये वो दिस दैट, यही गलती की है। तो भैया का मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने ऐसा मेरे बारे में बोला है, तो मैंने भैया को एक रिप्लाई लिखा व्हाट्सअप पे, उनके पर्सनल नंबर पे, कि भैया आप मुझे चाहे कुछ भी बोलिए, आपको मैंने भाई माना था, माना है और आजीवन मानूंगी, चाहे वो आप मेरे लिए तेज प्रताप यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, ठीक है? तो इसलिए नहीं कि आप आरजेडी से हैं या इसलिए नहीं कि नहीं, आपसे मेरा पारिवारिक रिश्ता है, आपसे मैं मॉल में मिली थी और आपसे मुझे एक अपनापन वाला फीलिंग था इसलिए। और जहाँ तक बात रही लोगों की बात सुनने का, तो भैया अगर आप उनकी सुन सकते हैं ना, तो आप एक बार इस बहन की तरफ से खड़े होकर सोचिएगा कि क्या आपके परिवार की लड़की ऐसा कर सकती है? हमारे यदुकुल में ऐसा है ही नहीं है कि हम किसी को टॉर्चर करें या किसी पे हाथ उठाएं। भोजपुरी गानों में इतनी अश्लीलता अब क्यों आ गई है? पहले नहीं थी। पहले मुझे ध्यान में है कि जब मनोज भैया वगैरह गए थे तो उस समय हम लोग कॉलेज में ही थे, उस समय के गाने दिए जाएं, चाहे रवि भैया के गाने देखे जाएं कि जैसन सोच ले रहनी, नहीं भोजपुरी में कुछ ज्यादा नहीं है। हिंदी में भी नहीं, भोजपुरी में कहने का अभी निरहुआ भैया ने इंटरव्यू दिया है ना उनको, वो क्या नाम है उनका, अश्लीलता ही बता रही हूँ। भोजपुरी में उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पे, अरे उनका नाम मुझे नहीं पता चल रहा है, बड़ा अच्छा नाम है उनका, रतन शर्मा जी शायद, हाँ, उनके ऑफिस में वो इंटरव्यू दे रहे थे तो वहाँ पे वो बोला गया कि भोजपुरी में अश्लीलता है। कैसे? तो आपके भोजपुरी में लोग गाते हैं कि लगाई दी चुलिया के हुक राजा जी। तो मुझे बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये लगा कि निरहुआ भैया ने वहाँ बोला कि देखिए एक पत्नी है जो अपने पति से, उसके घर में उसके पति हैं, तो अपने पति से कह रही है कि ये हाथ नहीं जा रहा है तो मेरा थोड़ा हुक बंद कर दीजिए। किससे कहेगी? पड़ोसी से कहेगी? किससे कहेगी? अपनी बीवी से कहेगी? पति से कहेगी? एक बीवी है तो अपने पति से कहा कि लगाई दी चुलिया के हुक राजा जी। और आप लोग में जो है कि चोली के पीछे क्या है, वो क्या है बताइए आप। तो फिर वहाँ पे वो एकदम शांत हो गए कि हाँ भाई सही बात है। तो कहीं ना कहीं देखिए हिंदी में क्या है ना, लोगों की मानसिकता हिंदी में नहीं, हिंदी गाना अच्छा है, आज भोजपुरी इतनी खराब नहीं है, दो अर्थी है, मगर जरूरी नहीं कि हर गाने। हाँ सर, आजकल के लोग गंदा गा रहे हैं, अश्लील गा रहे हैं, तो सर देखिए उसकी भी एक रीज़न है। आप एक भक्ति चैनल खोलिए सर, नया एक खोलिए, जिला टॉप, मतलब जिला टॉप नहीं डाल दीजिए, कोई चैनल का नाम ले लेते हैं, कोई भी। बबुनिया लगे नहीं एकदम, नहीं बबुनिया नहीं, बबुनिया भी नहीं रखे, रसीली चैनल का नाम मैं आपको बता दूँ। आप एक बार डालिए भजन पे, भजन डाल दीजिए सर एक गाना, और रसीली पे डालिए ढोड़ी वाला एक गाना, शानदार सा लिखवाइए सर, ढोड़ी वोड़ी वाला गाना डाल दीजिए सर। आप लोग इसका व्यूज और उसका व्यूज एक बार मिला लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं कलाकार सोचते हैं ना सर अश्लील गाऊंगा ना टॉप, सर आप क्या जितने अश्लील गा रहे हैं सबके पास फॉर्च्यूनर है, हम सलील गा रहे हैं, मेरे पास स्कॉर्पियो है, अब आप बताइए सर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो क्या भविष्य में आप कभी इस ट्रैक पर जाएंगे? सर मैं आपको बताऊं, मेरी भी एक गलती है कि आज से लगभग 2015-16 में, नहीं 2015-16 मैंने गाना गाया था, एक नहीं 2 गाने गाए थे जो इतने भी अश्लील नहीं थे, अच्छा ही गाना था, बट उसको भी थोड़ा सा ले सकते हैं, तो चोली टाइप का कुछ गाना था। उस 2 गाने को छोड़कर उसके बाद से मैंने कभी अश्लील नहीं गाया लाइफ में, अभी भी नहीं मैंने गाया। और जब भगवान वाला गाना कौन सा बोल रहा है, परखंड हो या जिला भगवान ने सहिला, सर ये अश्लील थोड़ी है सर, एक ऑर्केस्ट्रा टाइप का गाना है, अरे बनता रू टाइट तो हो जाई बुढ़ीला और परखंड हो या जिला, हम तो अहिराने से हिला, हम तो यादव। तो ये अहिरान और बबुरान से हम लोग बाहर कब निकले? देखिए ये अपनी जाति के लिए सब गाता है, इसको अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक बात रही, मैं भी मंच पे जाती हूँ तो जहाँ बबुआ नटमा ईरान गा देती हूँ, क्या करूँ अपने लिए सर, कभी कभी तो सोच। चलिए अब एक आखिरी जो आपका पसंदीदा गाना है, बस यही जो आप पसंदीदा गाना मेरा, हाँ ये गाना है मुझे बहुत पसंद है, मैं गाती भी हूँ हमेशा, कि समझे ना पानी तहर असली इरादा, कि रूपवा के जाल में धरा गई नी दादा, कि केहू के रुवावल बहुत बात नहीं के, रुवा के हंसावल बहुत बात होला। ये पवन जी का गाना है और मेरा बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा गाना। बेहद खूबसूरत, आपने दिल खोलकर बातें की, आपने उन सभी विषयों पर, उन सभी बातों पर अपना मत रखा, अपने विचार रखे और अपनी सोच रखी जो आपसे जुड़े हुए थे। कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल थे, उनका भी आपने दिल खोलकर जवाब दिया। आप जितना खूबसूरत गाती हैं उतनी खूबसूरत शख्सियत भी आपकी, क्योंकि आप बिल्कुल आईने की तरह है, जो है वही नजर। क्या करिएगा दिखावा करके, दिखावा 4 दिन कैसे, तो हम है वो हैं, हम बेधड़क बोलने वाली लड़कियां तो हैं, किसी को बुरा लगे तो ठीक है, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को लग जाता है सर, जब सच्चाई निकलती है ना तो लोगों को बुरा लग जाता है। कमेंट में भी आप लोग मुझे गालियां ही दे रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर मुझे, 10 वैसे ही बोलते हैं, 90 प्यार करते हैं ना सर, 100 में 10 को गालियां देंगे ही देंगे, उनका काम ही है, वो हर किसी के कमेंट में जाकर गाली ही लिखेंगे, और वो 90 मुझे बहुत प्यार करते हैं सर। मैं अपने इंस्टाग्राम में भी यही बोलती हूँ। अभी मेरा एक न्यू ईयर का गाना आया था सर, धोखेबाज, कि कैसे था, मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है, कि जा तोहरे खातिर धोखेबाज हो, पार्टी मनावता नहीं आज हो। इस गाने पे इतना रिपोर्ट किया जा रहा था कि ये गाना डिलीट होते होते बचा है। मेरा चैनल ग्लोबल में है तो इतना रिपोर्ट मारा जा रहा था, तो मुझे लाइव आना पड़ा अपने चैनल के लिए, और मैंने लोगों से बोला कि मेरी आईडी पे लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है, आपको बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद दीजिए, और लोगों ने दिया उस गाने पे। अरे यार जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जिसके साथ इतनी पब्लिक हो प्यार करने वाली, उसके साथ ये 10 लोग क्या करेंगे? हाँ, इसी बात पे कहते हैं ना कि इसको अन्यथा में नहीं लेना है लोगों के लिए। एक शायरी बड़ी सुंदर मैंने खुद लिखी थी कि वो किसी के इश्क में मगरूर तो हैं, वो किसी के इश्क में मगरूर तो हैं, वो किसी की चाहत में मगरूर तो हैं, क्या हुआ जो वो आज हमसे जुदा हो गया, कि क्या हुआ जो वो आज हमसे जुदा हो गए, चलो आज भी वो मेरे नाम से मशहूर तो हैं। तो जहाँ रहिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बाकी
हम भी यही कामना करेंगे कि अनुपमा आप भोजपुरी संगीत की उन ऊंचाइयों पर जाइए जिन ऊंचाइयों को आप डिजर्व करती हैं, जो आपने सोचा है। हिंदी की तरफ जाना है सर, हिंदी की तरफ जाएंगे। चलिए हम क्योंकि हम अपने भोजपुरी में हिंदी के गाने भी डाल के गाते हैं। आप मेरा कभी स्टेज देखिएगा, शायद आपने मेरा पूरा स्टेज अभी नहीं देखा है, मैं आपको लिंक भेजूंगी अपने आईडी से, और आप देखिएगा कि मैं जब भी कोई भोजपुरी गाना उठाती हूँ, चाहे वो मेरा दिल ना लगे हो, जो सबसे ज्यादा, जिसको 100 मिलियन प्लस लोगों ने देखा है सर, मेरी पहचान उसी गाने से है कि हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बारू हो, कि तू जब दिल बारू हो ता दगा दिल बारू हो, कि तू जब दिल बारू हो ता दगा दिल बारू हो, कि दिल ना लगे हाँ फेरू जानी हाँ, कि अब जा 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 जान भूला जाइए हाँ। और इसी गाने में हम डालते रहते हैं कि और इस दिल में क्या रखा है, कि तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो कई सारे अंतरा गाया, तो मैंने उसमें जोड़ा एक लाइन की, लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी फिर जुदा हुए, बस फिजा मिली इन बहार में, उम्र कटी रही इंतजार में हो, कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। तो इस धुन से जुड़े हुए जितने भी गाने हैं हम गा देते हैं मंच पे, तो कहीं ना कहीं हिंदी की भी तैयारी है, और उम्मीद है बहुत जल्दी है। सब करेंगे, चिंता नहीं करिए सर, एक एंकर भी बनेंगे। नहीं, आप ईश्वर करें, आप बिल्कुल बनिए, और जल्दी मुझे लगता है कि बॉलीवुड में आप डेब्यू करिए, और डेब्यू भी दबंग के साथ करिए, तो और मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा यादव, आपने हमें अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया।